राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आपका स्वागत है। तो ये है एनआईटी हमीरपुर का मुख्य द्वार, मुख्य गेट, मेन गेट, जहाँ पे जब आप कहीं से आओगे तो सबसे पहले आपको इसी गेट के पास आना है। तो जैसे आप इस गेट के पास पहुँचते हो, आपको हमीरपुर से अगर बस के द्वारा आते हैं तो अवाहा देवी, सुजानपुर, टोनी देवी, ये बसें आपको मिलती है। आपको अणु में उतरना है। अणु से 100 मीटर के फासले पे ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जहाँ पे आपको आना है। और गाड़ी से भी आते हो तो भी यही रूट है, आपको अवाहा देवी रूट पे आना है। यहाँ जैसे आते हो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये आपको यहाँ पे आपकी एंट्री करेंगे और चाहे आपका गाड़ी भी हो उसकी भी एंट्री होगी। उसके बाद आपको अंदर आने की अनुमति मिल जाएगी। तो यहाँ से आगे आप लोग सीधे चलते आएंगे। लगभग जो है ये 1 किलोमीटर के आसपास का जो है आपको पैदल चलना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको पहुँचना है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन आपका होगा ऑडिटोरियम में, जो कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ऑडिटोरियम है, आपको वहाँ पे आना है। ये गेट के साथ ही ये है दुकानें, जहाँ पे आप चाय, रिफ़्रेशमेंट या ग्रोसरी या कुछ सामान ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे भी है, ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, मुख्य द्वार पे है, इसके बाद आगे भी है। यहाँ पे आप लोग जो है चाय, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और फिर हम यहाँ से आगे चलते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, ये बहुत ही आपको सुंदर नज़ारे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आपको देखने के मिलेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक करें। रास्ते में आपको आम भी मिलेंगे। तो ये है ध्यान केंद्र, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मंदिर है, शिव मंदिर, जो इन सीढ़ियों के बाद ऊपर थोड़ी पहाड़ी पे है। मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाऊंगा इसको। लगभग आपको 1 किलोमीटर या इससे थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा, तब जाके आपका डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। ये है हमारा शिव मंदिर। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इसके बाद आपको आगे चलना है, सीधे चलते रहना है। और नीचे से जब आप इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि जब आप हमीरपुर से अगर टैक्सी लेते हो तो टैक्सी का किराया जो है 250 रुपये से 300 रुपये के बीच है। कैलाश बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंचने के लिए 250 रुपये से 300 रुपये तक। आप 4 लोग भी है तो भी 250 ही है, 250 या 300 होगा, या आप सिंगल आदमी हैं तो भी 250 से 300 ही होगा। इस बात को ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई ऐसा डबल जो है पैसे ना दें कि अगर आप 2 जने बैठे हो तो 300 एक आदमी ने दे दिया, 300 एक आदमी ने दे दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ 300 रुपये है, चाहे आप 4 जने हैं, चाहे आप 1 जने हैं। यह है पार्वती छात्रावास। आपको यहाँ से सिर्फ आगे चलते जाना है। और चलते चलते बीच में आपको निदेशक आवास, डायरेक्टर हाउस भी मिलेगा। वहाँ से सीधे आपको आगे आना है। यहाँ से आगे आने के बाद ये है चौक। जैसे चौक मिलेगा आपको लेफ़्ट को मुड़ जाना है, क्योंकि आगे को आपको राइट को अनुमति नहीं होगी, आपको लेफ़्ट को मुड़ना है। और साथ में ही हमारा पार्किंग
एनआईटी का पार्किंग स्थल है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी या व्हीकल जो भी है वो पार्क करना है। जहाँ पे आपको ये चौक लगेगा वहाँ से आपको ये देखिए आपको लेफ़्ट को मुड़ना है और इसी चौक के राइट साइड में भी चाय पानी का वहाँ पे एक कैफ़े है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। आप इधर आएंगे, गाड़ी अपनी खड़ी करेंगे पार्किंग में। इस आपको सीधे आना है, आपको लेफ़्ट मुड़ने के बाद सीधे ऊपर को आना है और अब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो राइट साइड को जो है ये मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये एनआईटी की पार्किंग है, आपको यहाँ पार्क करना है गाड़ी और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड को सीधे ऊपर चढ़ना है, जो ऑडिटोरियम के लिए सीधा रास्ता है। और ये पहुंच गए हैं आप लोग ऑडिटोरियम के पास। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहीं पे ही अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आना है, चाहे यूजी है चाहे पीजी है। ये एनआईटी हमीरपुर का ऑडिटोरियम है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाता है आपका, मतलब रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है आपको रोल नंबर मिल जाता है। रोल नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रोल नंबर मिलने के बाद ही आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और ये इसके सामने है लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम के सामने लाइब्रेरी है। यदि आपको फ़ीस जमा करनी है तो आपको अकाउंट्स ब्रांच भी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है उसी में ही अकाउंट्स ब्रांच है। एकेडमिक ब्रांच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। या इसके बाद यदि आपको भोजन करना है, खाना खाना है तो आगे कैंटीन है और आप हॉस्टल में भी खा सकते हैं। कैंटीन का नाम है 4H फूड प्लाज़ा। मैं आपको इसमें भी लिख के दे देता हूँ, 4H फूड प्लाज़ा। किसी से भी पूछ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन चाय पानी के लिए तो आपको यहीं पे भी साथ में ही एक छोटा सा कैफ़े है, यहाँ पे चाय पानी आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ से आप आगे चलेंगे थोड़ा सा 100 मीटर के दूरी पे ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको जो अपनी फ़ी रिसिप्ट और अपना डिमांड ड्राफ्ट जो आपका इंस्टीट्यूट फ़ीस का है वो जमा करना है। ये है सामने जो आप देख पा रहे हैं प्रशासनिक भवन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। इसी के ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको, जहाँ से ये रास्ता मैं दिखाऊंगा, जहाँ से रास्ता जाता अंदर, वहीं पे ही आपको
ये रास्ता जो जाता है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। आपको सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है और सीढ़ियों के बिल्कुल सामने जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वहाँ है। वहाँ अकाउंट्स ब्रांच में आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है, प्रशासनिक भवन में। और अगर कुछ आपको एकेडमिक का काम है तो प्रशासनिक भवन के सामने ये सेंट्रल ब्लॉक है। सेंट्रल ब्लॉक के सबसे ऊपर के फ्लोर में आपको एकेडमिक जो ब्रांच मिलेगी। सेंट्रल ब्लॉक में एकेडमिक ब्रांच है टॉप फ्लोर पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आपको यदि भोजन के लिए जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 4H फूड प्लाज़ा में पहुँचना है। ये यहीं पे ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सबसे एज पे है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और इसके सामने है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जो सामने बिल्डिंग है ये है कंप्यूटर साइंस, और आपको ये लेफ़्ट साइड को है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और जो ऊपर आपको सामने ये बिल्डिंग दिख रही है सिविल डिपार्टमेंट। अब यहाँ से हम सीधे आगे चलते रहेंगे, राइट साइड को ही चलते रहेंगे आगे। आपको आगे मिलेगा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफिस, और आपको यदि कोई फ़ोटोस्टेट जेरोक्स करना है वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये है हितैषी टेक्निकल स्टोर, जहाँ पे आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रिंट लेना है, फ़ीस देनी है तो आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही एक और है, ये गौतम ट्रेडर करके, ये डाउन स्टेयर पे है नीचे। यहाँ पे भी आप अगर ऊपर भीड़ रहती है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इसके सामने ही है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक के ऊपर है चीफ वार्डन ऑफिस, और साथ में है पोस्ट ऑफिस। एक ही बिल्डिंग में ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी बैंक का काम यदि किसी का है तो आप यहाँ पे बैंक में जाके रजिस्ट्रेशन का मतलब है रोल नंबर। जब रजिस्ट्रेशन जो है रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ, प्रोसेस शुरू हो जाएगा यदि आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन जब तक रोल नंबर आप उन्हें नहीं देंगे तब तक वो आपका अप्रूव नहीं होता है। देखिए सामने पोस्ट ऑफिस है, आपको एक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ऊपर। और इसके बाद यहीं साथ में ही है, यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल शुरू हो जाते हैं। तो राइट साइड को विद्यांचल बॉयज़ हॉस्टल है, और बिल्कुल सामने जहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है ये है कैलाश बॉयज़ हॉस्टल, जो फर्स्ट ईयर के बीटेक यूजी मतलब यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो हॉस्टल मिलना है, ये कैलाश बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल सामने है। और इसके राइट साइड को है विद्यांचल बॉयज़ हॉस्टल, जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट को मिलता है। इस सामने जो हॉस्टल है इसमें 4 ब्लॉक है, ABCDE, जिसमें कुछ 4 है, 4 बच्चों के लिए 1 कमरा, और कुछ 3 है, 3 बच्चों के लिए 1 कमरा। आपको 40,000 रुपये हॉस्टल फ़ीस जो यूजी के बच्चे हैं उनको SBI कलेक्ट से कैलाश बॉयज़ हॉस्टल में करनी है, जब आपको रोल नंबर मिल जाएगा उसके बाद। ये है विद्यांचल हॉस्टल, और यहाँ से यहीं से ही थोड़ा सा आगे हमारा है 4H फूड कैंटीन, जो प्लाज़ा 4H फूड कैंटीन।
जहाँ पे आपको खाना खाने के लिए आना है। वैसे कैलाश बॉयज़ हॉस्टल में भी आपको खाने की व्यवस्था होगी, लेकिन कैंटीन में किसी को पराठा खाना है, किसी को अपना लंच करना है, किसी को समोसे खाने हैं, किसी को कुछ और खाना है, जूस पीना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, उसके लिए आपको 4S फूड प्लाज़ा आना होगा। और ये सरकारी कैंटीन है, यहाँ आपको बहुत ही अच्छे दामों में सब कुछ मिलेगा। यह है 4H फूड कोर्ट, ये नाम ध्यान रख लो, आपको यहीं पे ही आना है। और ये सुबह 6 बजे से खुल जाता है। अगर आप अर्ली भी पहुंच जाते तो आपको 4H फूड कोर्ट ही पहुंचना है। आपको यहाँ पे चाय, समोसा, पराठा सब कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपसे NIT हमीरपुर में ही मिलेंगे। और ये है मेन्यू, ये चीज़ें मिलती है।